नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अजीब और सच कहूं तो परेशान करने वाली कहानी की तह तक जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये जानकारी हमें कुछ स्रोतों से मिली है। वाराणसी के पास एक गांव की कहानी है ये। कठपुतली। 5 लाशें, एक अभिशाप। जी, ये स्रोत बताते हैं शर्मा परिवार के बारे में, जो 1990s के दशक के अंत में भयानक हादसों का शिकार हुआ। तो हुआ ये कि 1995 में शर्मा परिवार अपने पुश्तैनी घर वापस आया। हाँ, और फिर अगले 3 साल के अंदर ही एक एक करके परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। 5 होगी। और वजह? देखिए, सरकारी रिकॉर्ड में तो या तो आत्महत्या लिखा गया या फिर दुर्घटना। पर गांव वाले वो नहीं मानते थे। उनका कहना था कि ये किसी चुड़ैल का श्राप है। बाप रे। तो आज हम इन्हीं स्रोतों को जरा खंगालेंगे। देखेंगे कि ये अजीब हालात क्या थे, ये अलग अलग बातें क्यों कही जा रही हैं, और कौन से सवाल हैं जो आज भी जिनका जवाब नहीं मिला है। और कहानी में कुछ बहुत ही अजीब चीजें हैं जिनका जिक्र ये स्रोत करते हैं, जैसे कठपुतलियां। कठपुतलियां? हाँ, और एक नीम का पेड़ जो अब बदनाम हो चुका है। एक धुंधली सी तस्वीर है जिसमें एक औरत है जिसके पैर नहीं दिख रहे हैं। पैर नहीं दिख रहे? हाँ, और फिर एक फोरेंसिक एक्सपर्ट के कुछ नोट्स हैं जो होश उड़ा देते हैं। तो चलिए जरा इन्हीं सब पर गौर करते हैं। बिल्कुल। तो इन स्रोतों के हिसाब से ये सब हुआ कैसे, मौतों का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? पहली मौतें वो भी काफी रहस्यमयी थी, है ना? जी हाँ, 1996 की बात है। बड़ा बेटा वो कुएं में गिर गया, कहा गया दुर्घटना है। फिर अगले ही साल 1997 में बेटी ने फांसी लगा ली, इसे आत्महत्या मान लिया गया। लेकिन जो तीसरी मौत हुई ना, उसने सबको हिला दिया। वो श्रीमती शर्मा की मौत थी। 45 साल की थी वो। जी हाँ, बिल्कुल। उनका गला रेता हुआ मिला था। हे भगवान। और सबसे अजीब बात क्या थी, उनके हाथ में एक लकड़ी की कठपुतली थी और उसकी डोरियां उनकी उंगलियों से बंधी हुई थीं। क्या? कठपुतली की डोरियां उंगलियों से? ये तो बहुत अजीब है। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। और फिर 5वीं लाश, वो भी नीम के पेड़ से लटकी मिली। पर इसमें अजीब क्या था? फांसी तो। अजीब यह था कि लाश लटकी तो थी, पर पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। बहुत ऊपर थी लाश। पुलिस ने फिर कहा आत्महत्या, पर गांव वाले, उनके लिए तो ये पक्का सबूत था कि कोई श्राप है, कोई चुड़ैल है। यहीं पर कहानी एकदम बढ़ जाती है ना। स्रोत भी यही दिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल। 2 अलग नजरिए दिखते हैं। एक तरफ गांव वाले हैं, वो मानते थे कि शर्मा परिवार के किसी पुरखे ने किसी चुड़ैल को बहुत सताया था और अब वो बदला ले रही है। अच्छा। कुछ ने तो ये भी कहा कि उन्होंने उस चुड़ैल को घर के पास देखा है, कठपुतलियों से फुसफुसाते हुए। और वो तस्वीर जिसका जिक्र आपने किया था। हाँ, वो धुंधली सी तस्वीर, सफेद कपड़ों में एक औरत, और कहते हैं उसके पैर नहीं दिखते। पता नहीं कितनी सच्चाई है इसमें, पर स्रोत इसका जिक्र करते हैं। और दूसरी तरफ पुलिस की जांच, वो क्या कहती है? पुलिस, उन्हें तो कुछ नहीं मिला, न फिंगरप्रिंट, न पैरों के निशान, कुछ भी नहीं। आखिर में केस को ये कहकर बंद कर दिया गया कि ये मास हिस्टीरिया है, मतलब सामूहिक उन्माद। मास हिस्टीरिया? क्या मतलब? कि सब लोगों ने डर के मारे ऐसा सोच लिया? लेकिन क्या ये सब कुछ समझा पाता है सारी बातें? यही तो बड़ा सवाल है जो ये स्रोत उठाते हैं। माना कि डर और अंधविश्वास का माहौल था, हो सकता है लोगों ने कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताया हो, लेकिन उन कठपुतलियों का क्या? हाँ। और श्रीमती शर्मा के हाथ में मिली वो कठपुतली जिस पर तांत्रिक चिन्ह खुदे हुए थे, ये कैसे फिट होता है मास हिस्टीरिया की थ्योरी में? तांत्रिक चिन्ह कठपुतली पर? ये तो वाकई बहुत डरावना है। और ये भी बात है ना कि सारी मौतें एक ही कमरे से जुड़ी थीं, या लाशें वहीं मिली। बिल्कुल, ये भी एक अजीब पैटर्न था। हाँ। और हर मौत के आसपास कठपुतलियां मिली, हमेशा। और वो नीम का पेड़, वो तो आज भी वहां है। और गांव वाले कहते हैं कि आज भी वो डरावना है। सूरज ढलने के बाद कोई पास नहीं फटकता। इतना डर बेवजह तो नहीं हो सकता। फिर 2001 में एक और बात सामने आई। एक गुप्त फोरेंसिक जांच हुई थी। स्रोतों में इसका जिक्र है। हाँ, एक एक्सपर्ट ने चुपके से उन कठपुतलियों की जांच की थी जो मिली थी, और जो उसे पता चला उसने रहस्य को और उलझा दिया। अच्छा, क्या मिला जांच में? उन कठपुतलियों की डोरियों पर जड़ी बूटियों का एक लेप लगा हुआ था। जड़ी बूटियां? कैसी? ऐसा मिश्रण जो मति भ्रम पैदा कर सकता है, हेलुसिनेशन और पैरानोया भी, मतलब शक और वहम। क्या कह रहे हैं? डोरियों पर ऐसी चीज? तो फिर
तो फिर ये क्या था, कोई इंसान था जो ये सब कर रहा था, काला जादू और दिमाग से खेल रहा था, या ये उस चुड़ैल का ही कोई भौतिक सबूत था? यही सवाल उस एक्सपर्ट के मन में भी आया। लेकिन फिर क्या हुआ? कहते हैं उसे अपनी लैब में अजीब हंसी की आवाजें सुनाई देने लगीं और उसने वो केस वहीं छोड़ दिया। छोड़ दिया? हाँ, और एक नोट छोड़ा, सिर्फ 3 शब्द, माया वास्तविक है। माया वास्तविक है, इसका क्या मतलब हुआ? कौन जाने, पर यह बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करता है। आज वो घर तो नहीं है शायद, पर स्रोत बताते हैं कि डर अब भी है वहां। बिल्कुल। और एक और बात, गांव का पुजारी हर दिवाली उस जगह पर कोई खास पूजा क्यों करता है, ये भी एक पहेली है। तो अंत में ये स्रोत हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं ना, कि आखिर शर्मा परिवार का कातिल कौन था? कोई अनदेखी ताकत, कोई शाप, या कोई बहुत चालाक इंसान जो पर्दे के पीछे से सबको कठपुतलियों की तरह नचा रहा था? वो फोरेंसिक एक्सपर्ट का नोट, माया वास्तविक है, और उन डोरियों पर मिली वो जड़ी बूटियां, ये एक बहुत ही दिलचस्प संभावना की तरफ इशारा करती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने अंधविश्वास का, लोगों के डर का और शायद उन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके इन हत्याओं को ऐसा दिखाया जैसे ये कोई अलौकिक घटना हो? बिल्कुल, सच्चाई और भ्रम के बीच की लकीर को इतना धुंधला कर दिया कि आज तक कोई समझ नहीं पाया। ये एक ऐसा ख्याल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।